कि ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। तो अपन बुंदेलखंड में जन्म भाव तो अपन अपने आप को सौभाग्यशाली मानत हैं। तो आने वाले 2-3 साल के अंदर राम वनगमन पथ को पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और आने वाले समय में बहुत अच्छो परिणाम एक आ है। जो ही तो मध्य प्रदेश की विशेषता है कि अपनो मध्य प्रदेश शिवमय भी है, अपनो मध्य प्रदेश राममय भी है, अपनो मध्य प्रदेश कृष्णमय भी है। अब इसमें बड़ी बात का हो सकत। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगा कि अबे नहीं साल 2 साल 4 साल में अब पाएंगे? अपन ने 4-5 स्थान चिन्हित कर रखे जिले में ये महोत्सव शुरू कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो महत्वपूर्ण स्थान है देवी देवताओं के, जहाँ बड़े श्रद्धा के केंद्र हैं, उन सब केंद्रों को विकसित करने की सरकार की योजना चल रही है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार के स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जो बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और मूल रूप से बुंदेली हैं और बढ़िया बुंदेली बोलत भी हैं। सो आज बुंदेली में पॉडकास्ट में आज मंत्री जी स्वागत है आपको। धन्यवाद सचिन भैया। बुंदेली बौछार की टीम के लाने और बुंदेली बौछार की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, अपनी बुंदेलखंडी को आगे बढ़ावे को काम कर रही है। वो कही भी गई है कि 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी। सो आपको बहुत बहुत बधाई। तो मंत्री जी, आज बुंदेली बौछार के कार्यालय में स्टूडियो में आप पहली बार आए और विधायक बनने के बाद से ई बेर में मंत्री बनने के बाद से कई महीना गुजर गए, बीच में एक चुनाव भी हो गया। अब जाके विभागीय सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से सब हो गई, समझाई बुझाई सब चीज़ें से। सचिन भैया बहुत बढ़िया चल रहा है और अपना जो विभाग है संस्कृति और पर्यटन विभाग, तो बहुत ही अच्छा काम अपने विभाग में चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये विभाग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो ये विभाग में विगत 6 महीना की उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं। बीच में आचार संहिता लगी थी, हो के बाद भी बहुत अच्छा काम विभाग ने करो और आने वाले समय में बहुत अच्छा काम अपन करें। बहुत बेहतर काम करें और ख़ास तौर से जो धर्म और संस्कृति का जो विभाग है और पर्यटन भी मध्य प्रदेश में बहुत पिछले कई सालों से बड़ा फोकस है। जी तरीके से बहुत सारे कॉरिडोर के निर्माण हो रहे हैं धार्मिक क्षेत्र में और कछु बढ़िया, जैसे उज्जैन के कॉरिडोर के बाद और भी कई जगह चीज़ चल रही है। दमोह जिला में विशेष तौर पर बांदकपुर के कॉरिडोर के लाने जब से आप मंत्री बने सो सबको उम्मीद जगी थी और उम्मीद भी अब पूरी हो दिखा रही पे भी काम कछु शुरू होने की बात है। और ओरछा में भी राम राजा लोग को काम चल ही रहा है। तो बुंदेलखंड में जो खास तौर से धार्मिक क्षेत्र हैं उनके लाने कितने विस्तारित तरीके से अपन प्लानिंग चल रही है? सचिन भैया, हम आपको बता दें कि एक साल में 23-24 में धार्मिक पर्यटन सबसे ज़्यादा अपने मध्य प्रदेश में बढ़ो है और 11 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटक अपने मध्य प्रदेश में आए हैं। और जी में सबसे ज़्यादा पर्यटक उज्जैन में 5 करोड़ से ऊपर पर्यटक आए हैं। वो के बाद अपने मैहर में पर्यटक आए हैं 2 करोड़ के लगभग। तो कहने को मतलब जो है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और वो के लाने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे महाकाल लोक बनो तो वही तर्ज पे राम राजा लोक को काम भी चल रहा है। मैहर शारदा में मैहर लोक पे भी काम चल रहा है। सलकनपुर में देवी लोक पे भी काम चल रहा है। ओमकारेश्वर में एकात्म लोक पे काम चल रहा है। और जो स्थान है महत्वपूर्ण स्थान सब जगह सरकार की योजना है कि लोकों को निर्माण करें। और अपने दमोह में जागेश्वर नाथ को लोग भी अपन बनवा रहे हैं और बड़ो प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और आने वाले समय में हमारे दमोह के भगवान भोलेनाथ जागेश्वर नाथ को भी नाम पूरी देश दुनिया में जाहिर हुई है।
देश दुनिया में जाहिर हुई है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में संभावना है, पर्यटन की अपार संभावनाएं लगातार हैं, और संस्कृति को लेके भी मध्य प्रदेश को अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। मध्य प्रदेश की एक नहीं बल्कि विविध संस्कृतियां हैं, चाहे बुंदेली हो, चाहे मालवी हो, चाहे बघेली हो। तो इन सब संस्कृतियों के लाने भी कछु विशेष कार्य योजना जो है भविष्य में ले आवे की अपन कोशिश में। देखो सचिन भैया के अपनो जो मध्य प्रदेश है सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है, गौरवशाली है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। तो मध्य प्रदेश में वास्तव में पर्यटन की के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। और आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में हम सब अपना लक्ष्य लो है कि मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 पे ले जावे को काम कर हैं। और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो देश और दुनिया के सामने आ है, और निश्चित रूप से एक अच्छे सुखद परिणाम आने वाले समय में देखने में मिले। कछु और मंत्री जी जैसे कछु प्रयोग भय, हालांकि जो हो सकत कि हमारे सुझाव के रूप में हो, जैसे राजस्थान में पुराने किले, पुरानी गढ़ी, उनको व्यवस्थित रूप दे के होटल को रूप दे दो, या उनको सजा दो, या वो विरासत को संरक्षित करने के संगे कमर्शियल रूप में दे दो। ई प्रकार को भी कछु मध्य प्रदेश में कोनो प्रोजेक्ट आ सकत का? ये प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं, बहुत से स्थानों पे डेवलप करूँगा। और आने वाले समय में और भी जो अपने स्थान है, पुराने किला है, जैसे अपन ओरछा में चले जाओ तो महाराजा अपनी एमपीटी को एक बड़ा होटल है जो उनमें महाराजा रूम है, महारानी स्वीट है, महाराजा स्वीट्स हैं। तो ये थीम पे सरकार काम कर रही है, और आने वाले समय में और भी अपनी धरोहरों को संरक्षित कर रखें। और जो आपको जो सोच है जो ना आपने बताई वो बस आकार हुई है मध्य प्रदेश खासतौर में। से बुंदेलखंड में भी जब बड़ी गुंजाइश है, कहा कि बुंदेलखंड में हर तीसरे चौथे गांव में एक छोटी गली मिल जाए, जी को जो को मालिक है या जो वो है वो तो पता ही भी नहीं करा पा रहे कई लोग। अगर सरकार उनके संग सहयोग से आए तो एक नई विरासत के तौर पे निश्चित तौर पे सामने आ सकता है। बिल्कुल, ये पे काम चल रहा है, और आने वाले समय में बहुत अच्छे सुखद परिणाम ये आ है। एक भगवान श्री कृष्ण को लेके भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल बात कही कि जिस तरीके से राम वन पथगमन पे काम चल रहा है, वही तरीके से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी जो भी स्मृतियां हैं मध्य प्रदेश को लेके, काय के विशेष तौर पर उज्जैन में तो उनकी शिक्षा ही भाई संदीपनी आश्रम में, तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी जो स्मृतियां हैं उनको भी सजोगे को लेकर कोई जो प्रोजेक्ट है। सही कह रहे सचिन भैया, राम वनगमन पथ पे तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी ली, और पूरे प्रदेश में 23 स्थान चिन्हित करे गए जहां भगवान राम के चरण पड़े। तो हमारे मोहन यादव जी को मानवो है कि अपन मध्य प्रदेश में भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े तो राम वनगमन पथ के रूप में चिन्हित करें। और सबसे ज़्यादा भगवान राम चित्रकूट में रहे 11 साल, तो सबसे पहले चित्रकूट से शुरू कर रहे हैं, काम भी शुरू हो गए हैं। तो आने वाले 2-3 साल के अंदर राम वनगमन पथ को पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, और आने वाले समय में बहुत अच्छो परिणाम एक आ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहो है कि श्री कृष्ण भी योगेश्वर के रूप में विख्यात भय, पूरे गीता को संदेश पूरे विश्व में दो, और आज गीता ग्रंथ की मान्यता पूरे विश्व में है। तो भगवान कृष्ण जैसे श्री राम वनगमन पथ हो रहा हो, वैसे श्री कृष्ण के जो स्मृतियाँ हैं उनको भी चिन्हित करके उनको भी पुष्पित पल्लवित करो ये है। और आने वाले समय में अपनो मध्य प्रदेश राममय तो हो ही रहो है, संगे संगे कृष्णमय भी हुई है, तो निश्चित रूप से एक सुखद परिणाम सामने आए। भगवान राम से जुड़ी बहुत सारी स्मृतियाँ मध्य प्रदेश में, काय के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जो संयुक्त रूप से जो चित्रकूट है थे, भगवान श्री राम वनवास के 11 साल से ज़्यादा समय थे बिताओ, और अयोध्या के बाद भगवान श्री राम जब आए वनवास काल में तो थे श्री कृष्ण से जुड़े, और भगवान शिव से जुड़े तो स्थान एक से एक हैं ही पूरे मध्य प्रदेश, चाहे ओंकारेश्वर हो, और इसके अलावा अपना उज्जैन हो, मानकपुर हो, कुंडेश्वर हो, बहुत सारे स्थान हैं। तो भगवान शिव को लेके भी बहुत सारी संभावनाएं
भगवान शिव मंदिरों को लेकर भी? देखो, शिवमय तो है ही अपना मध्य प्रदेश। जागेश्वर नाथ से आप शुरू कर लो तो उज्जैन हो गए, ओमकारेश्वर हो गए, जहाँ देखो अब हम कुंडेश्वर में गए थे अब, तो शिवमय भी है अपना मध्य प्रदेश। जो ही तो मध्य प्रदेश की विशेषता है कि अपना मध्य प्रदेश शिवमय भी है, अपना मध्य प्रदेश राममय भी है, अपना मध्य प्रदेश कृष्णमय भी है। अब इसमें बड़ी बात का हो सकत, तो इन सारी बातों पर सरकार काम कर है। और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आप आने वाले समय में देखो कि वास्तव में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ये मध्य प्रदेश में हुई है। आमतौर पर मंत्री जी, जो अपन जब बात करत पर्यटन की, तो बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो बहुत विशेष महत्व के हैं, लेकिन वह कनेक्टिविटी एक तरीके से कई बार नहीं बन पात। ऊ को लेके कुछ छोटे छोटे टूरिस्ट सर्किट बना पे, जैसे बुंदेलखंड में ही जैसे अपन ने बात करी है, जब आप जो है बात करो कि पूरे छतरपुर जिला में जी तरीके से है, और दमोह जिला में, टीकमगढ़ जिला में, निवाड़ी जिला में, सब जगह अलग अलग, जैसे जटाशंकर धाम जो है कितना बड़ा है छतरपुर, तो एक टूरिस्ट सर्किट खोले के क्षेत्रीय स्तर पे कुछ विचार नहीं करे जा सकता? ये पे भी काम हो रहा है भैया, सचिन भैया, कनेक्टिविटी के लाने। एक तो रोड कनेक्टिविटी भी कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को विजन देखो कि उनने एयर कनेक्टिविटी भी करी। कहा जो लोग आते हैं, लोगों के पास समय कम है, मध्य प्रदेश को क्षेत्रफल बड़ो है, कई स्थान है घूम नहीं पात, तो पीएम श्री वायु सेवा भी शुरू करी, जिसमें 2 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर अब दे, और वे ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर 8 शहरों को जोड़ रहे, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, खजुराहो, ये सब शहर जुड़ गए। और धीरे धीरे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को कहवो है कि जैसे जैसे को रिस्पॉन्स अच्छो मिल है, ये योजना को अपन और बढ़ा दें, तो एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहे। साथ साथ में पीएम श्री हेली सेवा भी शुरू कर दी, जहाँ भैया एयरपोर्ट नहीं है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोड़ दो, तो ये सेवाएं शुरू भई हैं। तो आने वाले समय में इनको, हमें लगा था कि देश में पहला राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ ये प्रकार की सेवाएं शुरू करी हैं, एयर एम्बुलेंस शुरू कर दी। तो मतलब कितना बड़ा विजन लेके डॉक्टर अपने मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, ये बारे में वास्तव में आने वाला जो समय है मध्य प्रदेश को बहुत उज्जवल भविष्य है, और क्रमांक 1 को प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है मध्य प्रदेश। क्रमांक 1 को प्रदेश बनने की। लेकिन अगर अपन आपके जैसे गृह जिला की बात करें, दमोह जिला, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने बढ़िया नोएडा महोत्सव मंत्री पद से साथ कराओ, दमोह में आप जो है जागेश्वर नाथ जी को एक लोक की आपने पूरी रूपरेखा तैयार कराई, और ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगा कि अब दमोह जिला में या बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके हिसाब से, चूंकि अब ऐसो आपको विभाग है जो हम कद के मतलब बुंदेलखंड के लाने सबसे पसंदीदा विभाग वह चाहिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगा कि अब नहीं, साल 2 साल 4 साल में अब वह चाहिए? देखो, अबे भी अपन ने 6 महीना में बहुत कचू कर लो। जैसे नौलेश्वर महोत्सव शुरू करवा दो, ठीक है, वो कैलेंडर में डलवा दो, और नौलेश्वर महोत्सव आने वाले समय में चलत रहे। अपने जागेश्वर धाम में भी अपन ने, माधवपुर में भी 2 दिन को महोत्सव शुरू करवाओ, वो भी कैलेंडर में डलवा दो, वो भी शिवरात्रि के समय 2 दिन चल है ना। ऐसे अपन ने 4-5 स्थान चिन्हित कर रखे ज़िले में ये महोत्सव शुरू कर रहे हैं। महोत्सव शुरू हो जाए हैं तो वैसे ही बढ़े, और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, वह तो वास्तव में बहुत बड़ी विरासत है, तो वो के लाने सब रचना योजना बना रहे हैं, और आने वाले समय में रचना योजना सामने आ है। खास तौर से जो स्थानीय कलाकार हैं, चूँकि आपको विभाग संघ संस्कृति भी है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कलाकार हैं जिनको आगे मंचों की आवश्यकता है। आमतौर पर एक सरकारी सिस्टम में जो हमने भी देखे हैं कि जो एकदम से प्रसिद्ध हो गए कलाकार, उनको एक अपना सिस्टम बने रहता है आयोजन में, कछु ऐसी रूपरेखा भी विभाग बनाने की कोशिश करेगा कि जो ऐसे कलाकार हैं जो मंच की तलाश में है, सरकार उनको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दे? सरकार प्रोत्साहन भी दे है, और जो ये अपने महोत्सव शुरू हो रहे हैं 4-5 जगह, तो ये में अपने कलाकारों को लाभ मिले है। अब जैसे अगर रानी दुर्गावती को बलिदान दिवस आ रहा हो 24 तारीख में, तो 2 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे, जिसमें आदिवासी समाज से संबंधित जो नृत्य हैं, जो कलाएं हैं, वो की प्रदर्शनी है, वह प्रदर्शित करिए। तो निश्चित रूप से जो महोत्सव शुरू हो गए हैं, तो निश्चित रूप से
जब महोत्सव हुई है तो में कलाकार की ज़रूरत पड़े, और कलाकार की ज़रूरत पड़े तो बुंदेलखंड में हो रहा है, तो बुंदेलखंड के लोगों को अवसर मिले और भी जो अच्छो हो सकत है कलाकारों के लाने सो करें अपन अपनो बुंदेलखंड आए। तो सबसे ज़्यादा तो बुंदेलखंड ही पे काम करने की ज़रूरत है, और कही भी गई है कि ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। तो अपन बुंदेलखंड में जन्म भाव तो अपन अपने आप को सौभाग्यशाली मानत है। तो बुंदेलखंड में जन्म भाव सौभाग्यशाली माना था। बुंदेलखंड में जो मंत्री जी के तीन ही विभाग हैं, संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व, इन तीन ही विभागों के जरिए बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर भी जो है बदल सकत है। और हम तो बल्कि आप सब दर्शकों से भी अपील करेंगे, कहूँ भी मंत्री जी के विभाग से संबंधित बुंदेलखंड या जो भी जी मध्य प्रदेश के जिस हिस्सा में भी कोनो सुझाव हो तो हम तक पहुँचा, हम मंत्री जी तक कोशिश करेंगे पहुँचाएं, और जो भी संभव बन पड़े उनसे निवेदन करें। काहे के जो जब कोरोना को दौर रहो मंत्री जी, तो पूरे देश के ज़्यादातर पर्यटन के क्षेत्र चौपट हो गए, लेकिन जो धार्मिक जगह थी उनमें अचानक से और ज़्यादा बढ़ोतरी होने। आदमी को जब मरने को डर लगे तो और भगवान तेजी से याद आए। तो जैसे ओरछा जो है, जो हमारा अपना अनुभव है कि बाकी बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा ओरछा या मैहर जो मतलब जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनमें भीड़ ज़्यादा आई। तो ई वजह से भी धार्मिक क्षेत्रों को और ज़्यादा विकास की राह में पूरे रास्ता को पूरे सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है। नहीं वो तो बना ही रहा है, मोड़ों पर सब पे काम चल रहा है। ऐसे 23-24 लोगों पर काम शुरू होने हैं जो, और केवल बुंदेलखंड में नहीं पूरे मध्य प्रदेश आपस में जुड़ जाए एक ऐलान है। जहाँ जहाँ जो महत्वपूर्ण स्थान है देवी देवताओं के, जहाँ बड़े श्रद्धा के केंद्र हैं, उन सब केंद्रों को विकसित करने की सरकार की योजना चल रही है। उनको विकसित करने की योजना चल रही है, और इसके संग ही अपन कोशिश करेंगे जो भी जैसे हमने की बहुत और भी कुछ सुझाव। अब लोकसभा के हाल में ही जो है चुनाव है, और दमोह लोकसभा में ही बड़ी ऐतिहासिक जीत भई, आपके क्षेत्र से भी अच्छी बड़ी जीत भई। तो बुंदेलखंड की 4 सीटें भाजपा, वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश ही की 29 में 29, तो क्या वजह मानता आप की जब पूरे देश से मध्य प्रदेश अलग काहे रहो? थोड़ी अगर राजनीतिक बात करें, देखो जैसे हमने बताई थी कि मध्य प्रदेश भगवान भोलेनाथ की नगरी भी है, कृष्णमय भी है, राममय भी है, तो ये को बड़ा प्रभाव मध्य प्रदेश पे है। तो लोगों को मालूम है कौन सरकार हमारे लाने अच्छी हो। मध्य प्रदेश की जनता समझदार भी है कि वो कौन हमारे लाने अच्छो कर सकत है। तो हमें लगा मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 29 में से 29 लोकसभा सीटें अपन जीते हैं, और फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो सपनों हैं अपनों के, अपन को ये देश को विश्वगुरु बनाने, ये देश को क्रमांक 1 को देश बनाने, ये देश को सबसे ताकतवर देश बनाने, ये सब सपने को लेके नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे थे। उनकी विजन को मध्य प्रदेश की जनता ने समझो। मध्य प्रदेश की जनता को हम प्रणाम करत हैं, नमन करत हैं कि वास्तव में आपको विजन बहुत अच्छो है और आप इन सब चीज़ों समझत हो। तो बड़ी अच्छी सफलता भाई। तो सभी मध्य प्रदेश वासियों को भी हम प्रणाम करत हैं, नमन करत हैं, जो इतना प्रचंड बहुमत से आपने मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जिताई। कांग्रेस को सुपड़ा साफ कर दो, कांग्रेस को नाम ले व्यवहारों को नहीं बचो, तो एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है। बस एक आखिरी सवाल कि आपको मंत्री बने कई महीना हो गए, आपको पहली बार आप मंत्री बने, कछु कठिनाई आपको समझ में आई कि यार काम करते में थोड़ी सी ई चीज़ में थोड़ी कठिनाई है, ई पे मतलब निजी तौर पे कछु कठिनाई समझ में? देखो सचिन भैया, मनुष्य जिंदगी भर सीखने को काम करत है। अपन विधायक बने थे तो अपन ने रीति नीति समझी विधानसभा की, अब मंत्री बने, मंत्री की भी रीति नीति समझ रहे सारी चीज़ें। देखो कौन आदमी पेट से सीख के नहीं आउत, तो जो ज़िंदगी है हमेशा सीखने के लाने हैं। कछु गलतियाँ भी होते हैं, फिर कछु अच्छी काम भी होते हैं। तो जो सब चलत रहे थे वो निश्चित रूप से अपनों तो पूरा जीवन सीखने के लाने समर्पित है ही। तो आने वाले समय में और भी अच्छा काम करने की इच्छा है, देश समाज और राष्ट्र के लाने और भी बेहतर काम करने की इच्छा है। हम अपन भी उम्मीद करें कि और बेहतर काम हो मध्य प्रदेश के विकास के लाने, बुंदेलखंड के विकास के लाने, और उम्मीद करें कि आप एक सकारात्मक सोच के संगे, चूँकि आपके विभाग तीन ही विभाग केवल सकारात्मक सोच वाले विभाग हैं, सो वही सोच के संगे अपनी सोच को मिला के विकास के मामले में और बेहतर काम करें।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.